जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं शास्त्रों में एक ऐसी एकादशी का वर्णन मिलता है जिसका व्रत करने से वर्षों पुराने पाप भी नष्ट होने लगते हैं। एक ऐसी एकादशी जिसके प्रभाव से एक श्रापित सेवक जिसने भगवान की पूजा में केवल एक बार लापरवाही की थी, भयंकर कोढ़ से मुक्त होकर फिर से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सका। लेकिन उसने ऐसा कौन सा अपराध किया था? भगवान कुबेर ने उसे इतना कठोर श्राप क्यों दिया? और आखिर योगिनी एकादशी में ऐसी कौन सी शक्ति है जो मनुष्य के दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देती है? आज की इस दिव्य कथा में हम इन्हीं रहस्यों को जानेंगे, इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि श्रद्धा से योगिनी एकादशी की महिमा सुनने वाला भी भगवान श्री हरि की कृपा का पात्र बनता है। महाभारत का समय था, पांडवों ने अनेक कष्ट झेले थे, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर का मन सदैव धर्म को जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनके सामने विराजमान थे। युधिष्ठिर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे वासुदेव, आपने मुझे ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का अद्भुत महात्म्य सुनाया। अब मेरी इच्छा है कि आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताइए। उसका नाम क्या है, उसका व्रत करने से क्या फल मिलता है और उसकी कथा क्या है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने धर्मराज की ओर प्रेम से देखा और बोले, हे राजन, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। यह एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, दुख दूर होते हैं और अंत समय में भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें इसकी एक ऐसी कथा सुनाता हूं जिसे स्वयं महर्षियों ने भी अत्यंत पवित्र बताया है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण प्राचीन काल की कथा सुनाने लगे। बहुत समय पहले हिमालय के समीप अलकापुरी नाम की एक दिव्य नगरी थी। वहां धन के अधिपति राजा कुबेर का राज्य था। कुबेर केवल धन के स्वामी ही नहीं थे, बल्कि भगवान शिव के परम भक्त भी थे। प्रतिदिन प्रातःकाल वे अत्यंत विधि विधान से भगवान शिव का अभिषेक और पूजन करते थे। उनकी पूजा के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से ताजे और सुगंधित पुष्प लाने का कार्य उनके प्रिय सेवक हेममाली करता था। हेममाली अपने कार्य में अत्यंत कुशल था। उसकी पत्नी विशालाक्षी अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी। दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। शुरुआत में हेममाली कभी अपने कर्तव्य से नहीं डिगा। वह पहले भगवान की सेवा करता और उसके बाद ही अपने परिवार के साथ समय बिताता। इसी कारण राजा कुबेर भी उससे प्रसन्न रहते थे। लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अपना मन होता है। जब मन कर्तव्य से हटकर मोह में बंध जाता है, तब पतन की शुरुआत हो जाती है। और एक दिन हेममाली के जीवन में भी वही क्षण आ गया। एक सुबह वह हमेशा की तरह मानसरोवर पहुंचा। वहां से उसने भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत सुंदर और सुगंधित पुष्प एकत्र किए। वह पुष्प लेकर अपने घर पहुंचा ताकि कुछ देर विश्राम करके उन्हें राजमहल पहुंचा दे। लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि अपनी पत्नी विशालाक्षी पर पड़ी, उसका मन संसार के मोह में उलझ गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उसे यह भी याद नहीं रहा कि भगवान शिव की पूजा का समय निकला जा रहा है। उधर राजमहल में भगवान शिव की पूजा की सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। केवल पुष्पों की प्रतीक्षा थी। कुबेर बार बार महल के द्वार की ओर देख रहे थे। कुछ समय और बीता, फिर भी हेममाली नहीं आया। अब राजा कुबेर के मुख पर चिंता की रेखाएं दिखाई देने लगीं, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनका सबसे विश्वसनीय सेवक इस समय कहां है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन, जब मनुष्य अपने कर्तव्य को भूल जाता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। हेममाली के साथ भी यही हुआ। उधर राजमहल में भगवान शिव की पूजा का समय बीतता जा रहा था। राजा कुबेर बार बार महल के मुख्य द्वार की ओर देख रहे थे। उनकी आंखें केवल एक ही व्यक्ति को खोज रही थी, हेममाली। कुछ देर बाद उन्होंने अपने सेवकों से कहा, जाओ तुरंत पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं पहुंचा। राजा की आज्ञा पाते ही सेवक चारों दिशाओं में निकल पड़े। वे सीधे हेममाली के घर पहुंचे, लेकिन वहां जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। हेममाली भगवान शिव की पूजा के लिए लाए गए दिव्य पुष्पों को एक ओर रखकर अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ भोग विलास में लीन था। उसे इस बात का तनिक भी स्मरण नहीं था कि भगवान शिव की पूजा का समय निकल चुका है। सेवक तुरंत वापस लौटे
और राजा कुबेर के सामने उपस्थित होकर बोले, हे महाराज, हेममाली पुष्प लेकर तो लौट आया था, किंतु वह अपने कर्तव्य को भूलकर अपनी पत्नी के साथ सुख विलास में मग्न है। यह सुनते ही राजा कुबेर का मुख क्रोध से लाल हो गया, उनकी आंखों से मानो अग्नि बरसने लगी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया उस अपराधी को अभी इसी समय मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। कुछ ही देर में भय से कांपता हुआ हेममाली राजसभा में लाया गया। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। राजा कुबेर ने क्रोध से भरे स्वर में कहा, हे दुष्ट, क्या तुझे यह भी स्मरण नहीं रहा कि जिन पुष्पों को तू अपने घर में छोड़ आया है वे स्वयं भगवान शिव की पूजा के लिए थे? क्या तेरे लिए अपनी वासना भगवान की सेवा से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई? हेममाली के पास कोई उत्तर नहीं था, वह केवल कांप रहा था। राजा ने पुनः कहा, जिस मनुष्य को भगवान की सेवा से अधिक अपने भोग प्रिय लगने लगे उसका पतन निश्चित है। इतना कहते ही राजा कुबेर ने क्रोध में उसे श्राप दे दिया, हे हेममाली, तूने भगवान शिव की पूजा में बाधा डालकर महापाप किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू इसी क्षण स्वर्ग से गिरकर मृत्युलोक में चला जाएगा। तेरा शरीर भयंकर कोढ़ से ग्रस्त हो जाएगा। तू अपनी प्रिय पत्नी से भी सदा के लिए बिछड़ जाएगा और अपने कर्मों का फल भोगेगा। श्राप पूरा होते ही अद्भुत घटना घटी। हेममाली का दिव्य तेज क्षण भर में समाप्त हो गया। उसके सुंदर शरीर पर सफेद दाग उभरने लगे। कुछ ही क्षणों में उसका पूरा शरीर कोढ़ से भर गया। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। देखते ही देखते उसका दिव्य शरीर स्वर्ग से नीचे गिरने लगा। क्षण भर बाद वह पृथ्वी पर एक घने और निर्जन वन में आ गिरा। अब न उसके पास धन था, न सम्मान, न राजवैभव, और न ही उसकी प्रिय पत्नी विशालाक्षी। चारों ओर केवल घना जंगल, हिंसक पशुओं की आवाजें, भूख, प्यास और असहनीय पीड़ा। दिन बीतते गए। कभी वह जंगल के फल खाकर जीवित रहता तो कभी कई दिनों तक भूखा ही पड़ा रहता। उसके शरीर का दर्द तो बढ़ ही रहा था, लेकिन उससे कहीं अधिक पीड़ा उसके हृदय में थी। वो बार बार अपने आप से कहता, यदि उस दिन मैंने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा होता तो आज यह दिन कभी न देखना पड़ता। अब उसे समझ में आ चुका था कि भगवान की सेवा में किया गया एक छोटा सा प्रमाद भी जीवन को बदल सकता है। समय बीतता गया। एक दिन भटकते भटकते वह हिमालय की ओर पहुंच गया। वहां दूर उसे एक दिव्य आश्रम दिखाई दिया। आश्रम से वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। वातावरण इतना शांत था कि उसके अशांत मन को भी कुछ क्षणों के लिए शांति मिलने लगी। उसे नहीं पता था कि यही वह स्थान है जहां से उसके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है, और यही उसकी भेंट एक ऐसे महर्षि से होगी जो उसे योगिनी एकादशी का ऐसा दिव्य व्रत बताएंगे जिससे उसका श्राप भी समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन, जब मनुष्य अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है और उसके हृदय में सच्चा पश्चाताप जाग उठता है, तब भगवान उसके उद्धार का मार्ग अवश्य खोलते हैं। हेममाली के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। श्राप के कारण हेममाली कई दिनों तक जंगलों में भटकता रहा। कभी वह किसी वृक्ष की छाया में बैठकर अपने भाग्य को कोसता तो कभी फूट फूट कर रोने लगता। उसके शरीर का कोढ़ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। जिस शरीर पर कभी देवता भी ईर्ष्या करते थे, आज उसी शरीर को देखकर लोग घृणा करने लगे थे। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह कभी जंगली फल खाता तो कभी कई कई दिनों तक बिना भोजन के ही पड़ा रहता। लेकिन इन सब कष्टों से भी अधिक उसे अपनी भूल का दुख था। वह बार बार भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहता, हे भोलेनाथ, मैंने अज्ञानवश आपका अपमान किया। मैं अपने अपराध के लिए अत्यंत लज्जित हूं। यदि मेरे लिए क्षमा का कोई मार्ग हो तो कृपा करके मुझे वह मार्ग अवश्य दिखाइए। इसी प्रकार भटकते भटकते एक दिन वह हिमालय की तलहटी में पहुंच गया। वहां दूर दूर तक फैले देवदार के वृक्ष, निर्मल जलधारा और मंत्रोच्चार की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसके सामने एक दिव्य आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम के चारों ओर ऐसा तेज फैला हुआ था मानो स्वयं देवताओं का निवास हो। वहां अनेक ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे। उनके मध्य एक तेजस्वी महर्षि विराजमान थे। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। उनकी आयु अत्यंत अधिक प्रतीत होती थी, किंतु उनका तेज सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। वे थे महान तपस्वी महर्षि मार्कंडेय। हेममाली ने जैसे ही उन्हें देखा, उसके मन में आशा की एक किरण जाग उठी। वह धीरे धीरे उनके समीप पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह महर्षि के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे मुनिवर, मैं अत्यंत अभागा हूं, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। महर्षि मार्कंडेय ने करुणा से उसकी ओर देखा। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से उसके जीवन का संपूर्ण वृत्तांत जान लिया। फिर शांत स्वर में बोले,
वत्स, तुम्हारे शरीर पर यह रोग केवल संयोग नहीं है, इसके पीछे अवश्य कोई कर्म है। सत्य सत्य बताओ, तुम कौन हो? हेममाली ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे शिवर, मेरा नाम हेममाली है। मैं अलकापुरी में भगवान कुबेर का सेवक था। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से पुष्प लाना मेरा कर्तव्य था। लेकिन एक दिन मैं अपनी पत्नी के मोह में इतना डूब गया कि भगवान की सेवा का समय ही भूल गया। उसी अपराध के कारण भगवान कुबेर ने मुझे श्राप दिया और मैं इस दशा को प्राप्त हुआ। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। कुछ देर तक आश्रम में मौन छाया रहा। फिर महर्षि मार्कंडेय ने अत्यंत स्नेहपूर्वक कहा, हे हेममाली, मनुष्य से भूल हो जाना असंभव नहीं है, लेकिन जो अपनी भूल स्वीकार कर ले और उसे सुधारने का प्रयास करे, भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। हेममाली ने आशा भरी दृष्टि से महर्षि की ओर देखा। उसने विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, यदि मेरे उद्धार का कोई उपाय हो तो कृपा करके मुझे अवश्य बताइए, मैं जीवन भर आपका जनी रहूंगा। महर्षि मुस्कुराए और बोले, वत्स, कुछ ही दिनों में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पवित्र योगिनी एकादशी आने वाली है। यह एकादशी अत्यंत दुर्लभ और पापों का नाश करने वाली है। यदि तुम उस दिन पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत करोगे तो न केवल तुम्हारा यह कोढ़ समाप्त होगा, बल्कि तुम्हारे सभी पाप भी नष्ट हो जाएंगे। यह सुनते ही हेममाली के चेहरे पर कई वर्षों बाद आशा की मुस्कान दिखाई दी। उसने उसी क्षण संकल्प लिया, हे गुरुदेव, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, लेकिन मैं योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करूंगा। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, श्रद्धा से किया गया एक व्रत भी मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकता है। हेममाली वहीं आश्रम में रहने लगा और योगिनी एकादशी की प्रतीक्षा करने लगा। उसे विश्वास था कि शायद यही वह दिन होगा जब उसका अंधकारमय जीवन फिर से प्रकाश से भर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन, जब योगिनी एकादशी का पवित्र दिन आया तब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में हेममाली की आंख खुली। उस दिन का सूर्योदय मानो उसके जीवन का नया आरंभ लेकर आया था। वह धीरे धीरे नदी के तट पर पहुंचा। उसने पवित्र जल में स्नान किया। स्नान करते समय उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह बार बार भगवान से केवल एक ही प्रार्थना कर रहा था, हे श्रीहरि, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी भूल की है। मैं दंड का अधिकारी हूं, लेकिन यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरे जीवन का उद्धार हो सकता है। स्नान के बाद उसने स्वच्छ वस्त्र धारण किए। वन से कुछ पुष्प लाकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। उसके पास न सोने का सिंहासन था, न चांदी का कलश, न बहुमूल्य रत्न, लेकिन उसके पास वह सबसे बड़ा धन था, सच्चा पश्चाताप और अटूट श्रद्धा। उसने पूरे दिन अन्न का त्याग किया, केवल भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे उसका मन हल्का होने लगा। वर्षों से जो अपराध बोध उसके हृदय को जलाता था, वह अब भगवान के चरणों में समर्पित होता जा रहा था। रात्रि आई, चारों ओर गहरा अंधकार छा गया, लेकिन हेममाली के भीतर भक्ति का दीपक जल चुका था। उसने पूरी रात भगवान का स्मरण किया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह केवल रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था और अपने अपराध के लिए क्षमा मांग रहा था। उधर वैकुंठ में भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने भक्त की करुण पुकार सुनी। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, देखो, यही सच्ची भक्ति है। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर मेरे चरणों में समर्पित हो जाता है, तब मैं उसके जीवन का भार स्वयं उठा लेता हूं। जैसे ही द्वादशी का पावन प्रभात हुआ, हेममाली ने महर्षि मार्कंडेय की आज्ञा के अनुसार विधिपूर्वक व्रत का पारण किया और तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। उसके शरीर से कोढ़ के घाव धीरे धीरे समाप्त होने लगे। उसकी त्वचा पहले जैसी उज्जवल हो गई। उसका दिव्य तेज पुनः लौट आया। जिस शरीर को लोग देखकर घृणा करते थे, वही शरीर अब सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। उसी क्षण आकाश से सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। दिव्य दुंदुभियां बजने लगीं। चारों ओर से एक मधुर आकाशवाणी सुनाई दी, हे हेममाली, योगिनी एकादशी के प्रभाव, तुम्हारे सच्चे पश्चाताप और भगवान श्रीहरि की कृपा से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तुम अपने दिव्य लोक लौटने के अधिकारी हो। कुछ ही क्षणों बाद एक दिव्य विमान आकाश से उतरा। हेममाली की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने पहले भगवान श्रीहरि को प्रणाम किया, फिर महर्षि मार्कंडेय के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद वह दिव्य विमान में बैठकर पुनः अलकापुरी पहुंचा।
जब भगवान कुबेर ने उसे देखा तो उनके मुख पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने कहा, हे हेममाली, दंड का उद्देश्य विनाश नहीं होता, बल्कि मनुष्य को उसके कर्तव्य का स्मरण कराना होता है। तुमने अपने अपराध का प्रायश्चित कर लिया है, आज से तुम पुनः अपने स्थान पर नियुक्त हो। हेममाली ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, अब मैं जीवन में कभी भी भगवान की सेवा से अधिक किसी भी सांसारिक सुख को महत्व नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यही योगिनी एकादशी का दिव्य प्रभाव है। इस व्रत का पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान बताया गया है। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसके पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है और अंत समय में उसे भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, याद रखो युधिष्ठिर, भगवान केवल पूजा की भव्यता नहीं देखते, वह भक्त के हृदय की पवित्रता देखते हैं। जिसने अपने अहंकार को त्याग दिया, जिसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और जिसने सच्चे मन से प्रभु की शरण ले ली, उसका कल्याण निश्चित है। इसलिए यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी भूल हुई हो जिसका बोझ आज तक आपके मन पर है, तो निराश मत होइए। श्रद्धा, पश्चाताप और भगवान श्रीहरि की भक्ति से जीवन फिर से प्रकाशमय हो सकता है। बोलिए, भगवान श्रीहरि विष्णु भगवान की जय, योगिनी एकादशी माता की जय। हर हर महादेव।